बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको कहते हैं इन्फैचुएशन। काफ़ी बार इस तरीके के केसेस मेरे पास रिपोर्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं एक ट्रू लव की तलाश में काफ़ी सारे अपने एज, एक एडोलेसेंस स्टेज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है, किसी को हम पहली बार देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। स्पेशली ये एडोलेसेंस स्टेज में होता है। सो आज हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिफरेंस करेंगे, व्हाट इज़ इन्फैचुएशन एंड व्हाट इज़ रियल लव। सो आई एम डॉक्टर मनीषा तेवतिया, a counseling psychologist working since last 15 years. We will discuss about this today. So काफ़ी बार हमें ऐसा फील होता है कि हमें किसी की फिजिकल आउटलुक को देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर हमारे आसपास जो भी बहुत फेमस है, स्पेशली हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, उसको देख के हमें लगता है कि ये इंसान है जो हमारे लिए बना है। वो अलग बात है कि वो हमें कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो वी स्टार्ट फीलिंग फॉर दैट पर्सन। और उसके बाद क्या होता है, ज़्यादातर हम जाकर उसे अपनी बात बताते हैं, हम लोग अपनी फीलिंग उसके सामने डिस्क्लोज करते हैं। या तो वो आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है। दोनों ही केसेस में हमें कुछ ना कुछ इश्यूज हमारे लिए होते हैं। अगर आपके प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट करता है, देन दैट रिलेशनशिप स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो एडोलेसेंस और टीनेजर स्टेज है, उसमें हम अडल्ट वाला जो रियल लव है, वो जो हम इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देती है, साइकोलॉजिकली भी और इमोशनली भी। अगर मैं देखूं तो हम एक इंसान के लिए इतने पागल हो जाते हैं और हम उसी के पीछे अपनी पढ़ाई, अपनी लाइफ, अपनी पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब चीज़ भूल कर हमें बस वही इंसान दिखाई देने लगता है। क्या होता है फिर कि हम रिलेशनशिप में जाते हैं, रिलेशनशिप में हमारे कमिटमेंट्स होते हैं। वो कमिटमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं। जैसे कि हम पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी, या हम दो लोग दोनों साथ रहेंगे, और ना जाने कैसे कैसे कस्में वादे जो एक अडल्ट लव रिलेशनशिप में देखे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे साइकोलॉजिकली देखा गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बोर होने लगता है और उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए नए नए तरीके तलाशने लगता है, क्योंकि हमारा जो अट्रैक्शन है, जो इन्फैचुएशन स्टेज है, वो अब खत्म हो जाती है और हम नए पार्टनर की तलाश करते हैं। अब हमें किसी और से अट्रैक्शन हो जाता है। उस अट्रैक्शन में फिर वही सेम सर्कल चलता है, साइकिल चलता है। इसी के चलते टीनेजर्स काफ़ी डबल डेट्स, ट्रिपल डेट्स, एक ही साथ काफ़ी सारे लोगों को डेट करते हैं, और वो पुरानी रिलेशनशिप को नो नहीं कर पाते या पुरानी रिलेशनशिप को एंड नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल कमिटमेंट्स कर दिए हैं और वो कमिटमेंट उन्हें उसको नो नहीं करने देते। कई बार अगर हम नो भी कर देते हैं तो पैरानॉइड की तरह, पाइलॉन की तरह एक इंसान दूसरे इंसान को उससे अलग नहीं कर पाता है और बार बार उसके पास जाता है। और वो पार्टनर आपको चाहे अब्यूज करे, चाहे आपके साथ गलत व्यवहार करे, चाहे आपके साथ, इन दैट केस काफ़ी सारे वायलेंट बिहेवियर भी देखे गए हैं। वायलेंट बिहेवियर करने के बावजूद भी फीमेल या मेल एडोलेसेंस स्टेज में स्पेशली ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये अब चीज़ टॉक्सिक हो रही है और अब इस रिलेशनशिप को एंड करने में ही फ़ायदा है। काफ़ी बार हम एंड भी कर देते हैं, लेकिन वो पुराने पार्टनर के बारे में र्यूमर स्प्रेड करना, उसको हैरेस करने का हम कोई भी मौका नहीं ढूंढते हैं। तो इस तरीके से दिस इज नॉट लव, बिकॉज लव इज रिस्पेक्ट। First you have to respect another person. You need to, feel about that person. You need to, you don't have to control the life of another person. So इसमें क्या होता है, इन्फैचुएशन में आप दूसरे पार्टनर की लाइफ कंट्रोल करने लगते हो। आप ये सब बातें करते हो कि आप कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे। आप फ़ोन अगर बिजी जा रहा है तो फ़ोन बिजी जाने पे आप एकदम से शाउट आउट करते हो। अगर वो ट्यूशन में या किसी कॉलेज के क्लासरूम में किसी और के साथ बैठ गया या बात कर रहा है, आप स्टॉकिंग करते हो उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्फैचुएशन का एक पार्ट है, ऑब्सेशन का पार्ट है। इससे हमें अपने आप को बाहर निकालना है, हमें इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं जाना। तो हमें क्या करना है, तो एडोलेसेंस स्टेज पे रादर कमिटिंग एंड गेटिंग इनटू सीरियस रिलेशनशिप, हैव फ्रेंड्स, talk to them, discuss with them, move out with them
एंड इफ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप देन सेट अ लिमिट टू इट. पहले आप एक लिमिट तय करें कि ठीक है, आपका प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करता या करती हूँ और अब हम अपना एक रिलेशनशिप शुरू करेंगे और उसमें हमारे कुछ लिमिटेशंस होंगे. काफ़ी बार हम सेक्सुअल चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं उसी टाइप की रिलेशनशिप में और उसके बाद हमें रिपेंट होता है कि यार ये सब चीज़ मैंने नहीं करनी थी या मैंने क्यों करी. तो इस तरीके से टीनेजर्स काफ़ी अपनी फिज़िकल हेल्थ के साथ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब वो एक ऐसी स्टेज में एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को जब उनकी बॉडी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है. और इसी तरीके से वो जो ट्रॉमा है उस ट्रॉमा की वजह से सुसाइडल थॉट्स आना, डिप्रेशन में जाना, एकेडमिक करियर हमारा ख़राब होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. सो फ्रेंड्स, इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, when you are at your teenager stage, enjoy that stage, have lot of friends, don't commit anything to anyone, and after few years when you see okay your friendship is going very very well, then you can think about some kind of serious relationship. Thank you so much. If you have any confusion related to such kind of infatuation and relationship issues, you can comment me, you can message me. Thank you so much. Okay, I'm very happy. I am getting very good feedback from all the viewers. So I request you to subscribe and like this channel and do comment me that what all topics you want me to cover and what all issues you are facing. And if in case you feel like, we can conduct one-to-one session with you, with anybody who feel like discussing their problem on our platform. Thank you so much.